नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है कि आचार्य समंतभद्र रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कहते हैं कि आशा से या आशा स्नेह भय से किसी भी कुदेव आदि को नमस्कार नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि देव आदि को विनय करने में हमारा क्या दोष जाता है, हमसे तो वो बड़े ही हैं। इस पर आप स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कहते हैं कि विषयों की आशा से, भय से, लोभ से कभी भी कुदेव को नमस्कार नहीं करना चाहिए। 3 प्रकार के देव हैं, वैसे तो 4 प्रकार के देव हैं। एक है अदेव। अदेव यानी कि जो वास्तव में देव है ही नहीं, जिनके नाम पर केवल मिथ्या कल्पनाएं चलती हैं कि ये कौन है, देव हैं। जैसे हम लोग एक बार राजस्थान की तरफ बिहार चल रहा था और वहां पर जहां सुबह शौच आदि के लिए जाया करते थे तो वहां पर खेत के बीच में एक खीर वाली माई का चबूतरा बना हुआ था, जिस पर बहुत सारे झंडे लगे हुए थे और लोग बाग उस पर सुबह सुबह कीर्तन किया करते थे। एक दिन जिज्ञासा ऐसी आचार्य श्री के मन में आई और उन्होंने पूछा कि चबूतरा है किसका, तो कहने लगे यहाँ पे खीरबाई माई का चबूतरा है। तो आचार्य श्री ने कहा अभी तक शेरा वाली माई सुना था, ये खीरबाई माई कौन होती है? तो फिर वहीं के जो जैन साहब थे उन्होंने बोला आचार्य जी कुछ नहीं है, एक गांव की ही लेडीज थी, उसको खीर बहुत पसंद थी और जब वो मरी तो आखिर में भी खीर खाती खाती ही मरी। और उसके जो बेटे थे उन्होंने इसी खेत में फिर उसको बाद में जला दिया और जलाने के बाद चबूतरा बना दिया। 2 झंडे उनके बेटों ने लगा दिए, अब शेष झंडे गांव वाले आके लगाते रहते हैं। बन गई कौन बन गई? खीर वाली माई। तो ये कौन है? ये सब अदेव हैं जो देवगति के भी नहीं है, फिर भी पूजे जा रहे हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं कुदेव। कुदेव कौन होते हैं? जैसे अपने यहाँ पर कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता, जिनको मुनिराजों के पास आने की अनुमतियां नहीं होती, मुनिराजों को छूने की अनुमतियां नहीं होती। ऐसे ही देवों में भी एक विशेष जाति होती है जिसको कुदेव कहते हैं। कई बार स्वर्ग के देवों को भी लोग कुदेव कहने लग जाते हैं कि बस जिनेन्द्र देव और जो जिनेन्द्र देव से परे हैं वे सब कुदेव, पर ऐसा नहीं है। कुदेव अपने आप में एक जाति है, देवों में जो सबसे हीन जाति है। उनको जिनालयों में प्रवेश की अनुमति नहीं होती, लेकिन वो जो कुदेव हुआ करते हैं उनके अंदर अपनी पूजा की बहुत लालसा होती है। एक पूजा की बहुत लालसा होती है और दूसरी उनके अंदर विषयों की बहुत अधिक वासना होती है। इसलिए वो कुदेव नाना योजनाएं बनाते रहते हैं कि किसी भी प्रकार से हो, पर एक तो हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाए, हमें पूजा करने वाले बढ़ जाए, हमारी मान्यता करने वाले बढ़ जाए। तो एक तो उनकी भावना होती है ये, दूसरी उनके अंदर विषयों की वासना बहुत होती है। इसलिए जो आप लोगों के लिए बोला जाता है, खासतौर से स्त्रियों के लिए बोल दिया जाता है कि जब अशुद्धि आदि के दिनों में होते हो तो बाहर किसी नाले आदि को पार मत करो, किसी नदी को पार मत करो, किसी सुनसान स्थान पर मत जाओ। तो आजकल क्या हो गया है कि अपन लोग क्या कहने लग गए हैं कि कुछ नहीं है, ये तो पुरानी बातें हैं, ये तो केवल एक शरीर की प्रक्रिया है और उसके लिए सुरक्षा कर लेते हैं, लेकिन इनसे कुछ होता जाता नहीं है। पर ध्यान रखो, इनके बहुत कुफल होते हैं।
ठीक है ना। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि कहा जाता है कि उन दिनों में अगर कहीं पर पापड़ आदि सूख रहे हो और ऐसी स्त्री की छाया मात्र पड़ जाए तो वो पापड़ लाल हो जाते हैं। और इन दिनों में जब आप ऐसे स्थानों से निकलते हो, क्योंकि वैसे तो ये कुदेव बहुत जगह पाए जाते हैं, सर्वत्र पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ये नाले हो गए, नदियां हो गई, खंडर हो गए, वन हो गए, बगीचे हो गए, इनमें इनकी संख्या प्रचुर मात्रा में होती है। इसलिए फिर कहा जाता है कि ऐसे दिनों में ऐसे स्थानों पर मत जाओ, क्योंकि ये विषय लंपटी भी बहुत होते हैं। फिर अगर किसी के साथ लग गए तो फिर इनसे बचना भी, फिर या तो उतनी भीतर श्रद्धाएं हो, तो उतनी श्रद्धाएं भी नहीं है दर्शन। तो इसलिए अगर एक बार अगर किसी के साथ लग जाते हैं तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर देते हैं। इसलिए वैसे तो सामान्य दिनों में भी ऐसे स्थानों में जब भी प्रवेश करना हो तो अपने यहाँ पर विधि दी है, असही निश्चयी। ये असही निश्चयी का प्रयोग केवल मंदिरों के लिए नहीं है। आप ऐसे ही कहीं भी स्थान पर गए हो, किसी सुनसान वन में प्रवेश कर रहे हो, खंडरों में प्रवेश कर रहे हो, नदी नालों में प्रवेश कर रहे हो, और या फिर कहीं पर जंगल पोटी आदि गए हो, कहीं लघु शंका आदि के लिए गए हो, तो फिर वहां पर असही निश्चयी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अगर आप प्रवेश करते हो, अगर आप इसका उपयोग करते हो तो फिर ये लोग परेशान नहीं करते, क्योंकि आपने इनसे परमिशन ले ली है। और अगर आपने इसका प्रयोग किए बिना ही कहीं पर भी चले गए, वहां पर आपने ऐसी कोई हरकत कर दी और फिर अगर ये आपके पीछे लग गए तो फिर पूरी की पूरी लाइफ ही बर्बाद कर देते हैं। तो ये कहलाते हैं कुदेव। तीसरे होते हैं सुदेव, जो स्वर्गों के देव होते हैं। अभी तुम्हारे यहाँ पंचकल्याणक हुआ, पंचकल्याणक में तुमने 16 स्वर्ग के देव बनाए, तो वो सारे देव कौन थे? वे सब सुदेव कहलाते हैं। फिर तुमने जब समोषण भगवान का लगा था तब चारों निकायों के देव बनाए थे, व्यंतर, भवनवासी, जोशी, वैमानिक, ये सारे के सारे देव सुदेव होते हैं। ठीक है ना। मैंने इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने बताया कई बार इन लोगों को क्या कह दिया जाता है, कुदेव कह दिया जाता है, जब ये कुदेव नहीं है, ये सब सुदेव है। और इसके बाद एक होते हैं देवादिदेव, अर्थात जिनेन्द्र देव। अब जैसे तुमने प्रश्न किया कि देवादिदेव की तो पूजा अर्चना करते ही है, लेकिन आखिर ये सारे देव भी तो हमसे बड़े हैं, तो इनके लिए अगर हमने हाथ जोड़ लिए, इनके लिए अगर नमस्कार कर लिया तो क्या दिक्कत है? तो एक श्लोक आता है, एक बारम नमस्कारम परदेवे कृते सति परदारा सुलक्ष्येषु तस्मात् पापम चतुर्गुणम। अर्थात एक बार परदेव को नमस्कार करने से कितना पाप लगता है? एक बार नमस्कारम परदेवे कृते सति परदारा सुलक्ष्येषु, अर्थात पर स्त्रियां कितनी, लक्ष्येषु 1,00,000 पर स्त्रियों को भोगने से जितना पाप लगता है, तस्मात् पापम, उससे भी पाप, चतुर्गुणम, उससे भी 4 गुना पाप एक बार कुदेव को नमस्कार करने से लगता है। हमसे तो बड़े हैं, नमस्कार क्यों नहीं करें, लेकिन क्यों इतनी बड़ी बात कह दी? तो एक बात बताओ, तुम्हारा बच्चा है, बच्चा स्कूल जाता है, तुम उसको समझा के भेजते हो, संस्कार दे के भेजते हो कि बेटा सुनो, अपनों से बड़ों की विनय करनी चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। सिखाते हो कि नहीं सिखाते अपने बच्चों को?
लेकिन जब तुम्हारा बच्चा स्कूल जाता है तो उसको स्कूल में टीचर भी मिलते हैं, प्रिंसिपल भी मिलते हैं और पियोन भी मिलता है, चपरासी भी मिलता है। वो प्रिंसिपल के पैर छूता है, टीचर के पैर छूता है, चपरासी के भी छूता है क्या? क्यों? बड़ा तो है उससे, नहीं छूने चाहिए क्या? तो कहोगे नहीं, चपरासी के पैर नहीं छूने चाहिए बेटा। क्यों नहीं छूने चाहिए? क्योंकि आपका जो बनने का लक्ष्य हो, पूजा पूज्य बनने के लिए की जाती है। आपका जो बनने का लक्ष्य है, आप उसके लिए नमस्कार करते हो, उसको ही आराधना करते हो। अगर तुम्हें देवादिदेव बनना है तो उनकी आराधना करो, और अगर तुम्हें कुलदेव बनना हो तो मैं खूब हर नुक्कड़ पे मिल जाएंगे। लेकिन इसको विनय मिथ्यात्व के अंतर्गत रखा गया है। विनय मिथ्यात्व कि जो भी दिख गए बस हाथ जोड़ लिए, सिर नवा दिया, क्या है हमसे तो बड़े हैं। तो अब ध्यान रखना, एक बारम नमस्कारम परदेवे कृते सति परदारा सुलक्षेषु तस्मात् पापम चतुर्गुणम। ठीक है ना?